परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदं व्ययं तत् पदं व्ययं तत् पदं व्ययं तत्। जय जय श्री हरिवंश। अध्याय 11 श्लोक संख्या नंबर 46 से करते हुए आगे बढ़ेंगे। किरीटिनम गदीनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्र बाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। किसी का ऑन है, कृपया म्यूट कर लीजिए, आवाज में डिस्टरबेंस होती है फिर। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। संसार में हम रहते हुए छोटी छोटी क्षणभंगुर बातों में फंसे रहते हैं। दुनिया को तो दुखालय शाश्वतम कहते ही हैं। यही असली ज्ञान है। असली ज्ञान परमात्मा को जानना है और दुनिया के टेम्पररी स्टेटस को समझना है। उनसे प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना, आम जीवन के थपेड़ों में निकलकर आगे बढ़ना, परमात्मा का नाम लेते हुए जीवन को सुख दुख के अज्ञान से हटाकर परमात्मा की ओर देखना ही ज्ञान कहा जाता है। असली ज्ञान आनंद परमात्मा है। उनके तुल्य कुछ भी नहीं। धरती दुख का घर है। कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में दुख ही विजयी होगा। कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, क्या हम अपनी एज होने को रोक सकते हैं? क्या हम अपनी उम्र बढ़ने को रोक सकते हैं? क्या हम कुछ भी रोक सकते हैं जो इस दुनिया में चल रहा है? कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम 100% पूर्ण के पूर्ण रूप से परमात्मा पर डिपेंडेंट है। हम इन सब चीजों से बचने की कोशिश कर कर संसार में टिकते हैं, ज्ञान नहीं चाहते। इसीलिए भगवान जी, यहाँ भगवान जी को अर्जुन कह रहे हैं कि आप असलियत से मुझे फिर से वाकिफ करवाओ। अपने चक्र मुकुट गदा और पुष्पधारी रूप को मुझे दिखलाओ भगवान जी। बार बार अर्जुन अलग अलग चीजों के नाम से भगवान जी को पुकार रहे हैं। चतुर्भुज परमात्मा कह रहे हैं, देव रूपम कह रहे हैं, चक्र हस्तम कह रहे हैं।
चक्रहस्त में लिए हुए, देव रूपम कह रहे हैं, स्वकम रूपम कह रहे हैं, भूयः कह रहे हैं, सौम्य वपु कह रहे हैं, सुदर्शनम कह रहे हैं, वेद यज्ञ अध्ययने कह रहे हैं, नाहम वेद दैर्न तपस्या, विष्णु सहस्रबाहु, विश्व मूर्ते, अलग अलग नाम से वो भगवान जी को पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका विष्णु रूप देखने की आकांक्षा मेरे में उठ रही है, कृपया मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से चतुर्भुज विश्व रूप दिखाने के लिए, विष्णु रूप दिखाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अर्जुन को भगवान जी जो हजारों हाथों वाले विराट रूप से दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को समेटने को कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं अपने चतुर्भुज रूप होने के लिए अर्जुन भगवान जी को अलग अलग नामों से संबोधित करके उनकी स्तुति कर रहे हैं और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी ये विश्व रूप अपने में समेट लो और विष्णु रूप के मुझे दर्शन करा दो। श्लोक संख्या नंबर 47। अर्जुन श्री कृष्ण के परम सखा थे, उनको बहुत प्यारे थे। पांडवों में सबसे क्लोज अर्जुन थे, उनका नाम धनंजय था। इसी प्रेमवश परमात्मा अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने पहले नहीं देखा। भगवान कह रहे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें ये संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने ये असीम और तेजोमय आदि रूप को देखा ही नहीं। अर्जुन भगवान जी के विश्व रूप को देखना चाहते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर एक अनुकंपा की और उसको अपना तेजो में ऐश्वर्यमय विश्व रूप दिखलाया। इस दर्शन से अर्जुन चकाचौंध रह जाता है, क्योंकि वो सूर्य की भांति चमक रहा था। उसके मुख में निरंतर परिवर्तन हो रहा था। ये रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए भगवान जी ने दिखलाया था, अपनी विभूतियों के बारे में उसको अवगत कराने के लिए। ये रूप श्री कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट किया गया था, जो कि मानव कल्पना से बिल्कुल परे। अर्जुन से पूर्व भगवान जी के इस विश्व रूप को ना किसी ने देखा था, ना कोई इसके बारे में जानता था। किंतु जब अर्जुन को ये रूप दिखाया गया, तो स्वर्ग लोक और अन्य लोगों के भक्त भी इसको देख सके। इसका मतलब अर्जुन ने जब उन पर इतनी, क्या कहते हैं, फेवर किया पूछकर, और भगवान जी उस पर प्रसन्न होकर ये दिखाते हैं, तो साथ में देवता और सब लोग भी दर्शन करते हैं। ऐसे ही अगर हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुकरण करें, उसके पीछे पीछे चलें, तो हमें भी भगवान जी किसी दिन अपना कोई ना कोई रूप दिखा सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं भक्त के रास्ते पर चलना चाहिए, तभी हमारा कुछ हो सकता है। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन, राम राम, श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन ने देख लिया था। एक बार पहले भी दुर्योधन के टाइम भी ये रूप दिखाया था, परंतु ये पूर्ण रूप भगवान जी वाला नहीं था, वो रुद्र रूप था। और सिर्फ अपना कुछ रूप उन्होंने दुर्योधन को वो दिखाया था, जब सारे जने, द्रोणाचार्य भी वहीं थे, भीष्म पितामह भी वहीं थे। वो दुर्योधन को इसलिए दिखाया था कि उसकी असलियत दिखाई थी कि वो वॉर में कैसे मरेगा और कैसे उसके सारे फैमिली मेंबर्स मर जाएंगे, परंतु भगवान जी ने अपना रूप नहीं दिखाया था। इसीलिए यहाँ पर ये बात कहा गई है कि सिर्फ अर्जुन था जो इतना लकी था जिसने भगवान जी का ये रूप देखा। ये स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत प्यारे हैं और अनुग्रह करके भगवान जी अपनी योग शक्ति के प्रभाव से उसको अपने परम दिव्य और प्रेम तेजोमय रूप का दर्शन कराते हैं। कमाल की बात यह है कि अर्जुन से पहले हमने भगवान जी के विराट रूप के बारे में ना सुना था, ना हमें कुछ इसके बारे में पता था। ये तो जब हमने गीता जी पढ़ी तो हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। ये अर्जुन और संजय द्वारा अगर गीता जी ना प्रकट की गई होती,
महाभारत ना हुई होती तो गीता जी कैसे व्यक्त होती, परमात्मा श्री कृष्ण के घर घर कैसे पहुंचते, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इसको इतना महत्व दिया जा रहा है। भगवान जी यहाँ पर ये भाव दिखा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारी भक्ति की वजह से, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से प्रसन्न होकर मैंने तुम पर दया करी। अपना गुण प्रभाव और तत्व समझाने के लिए मैंने तुमको यह अलौकिक रूप दिखाया। पहली बात, तुम्हारी प्रार्थना की वजह से मैंने तुम पर दया करी। दूसरी बात, अपने गुण प्रभाव और तत्व तुमको समझाने के लिए, ताकि दूसरी सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके, मैंने तुमको यह अलौकिक रूप दिखलाया। ऐसी स्थिति में तुम भयभीत हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, मोहग्रसित हो रहे हो, इसका कोई कारण नहीं। भय से व्याकुल क्यों हो रहे हो, भगवान जी उसको पूछ रहे हैं। जब मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं तो भय से व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरे इस विराट रूप के दर्शन सब समय और सबको हो नहीं सकते। जिस समय मैं अपनी योग शक्ति से इसके दर्शन तुमको करवाता हूं, ये केवल उसी समय होते हैं। वह भी उसी के होते हैं जिसको ये दिव्य दृष्टि मैंने प्रदान करी हो, दूसरे किसी को नहीं। अतएव इस रूप के दर्शन प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए सिर्फ संजय ने और अर्जुन ने ये रूप देखा था। बाकी इतने सारे जने थे वहां महाभारत के युद्ध में, किसी को इसके दर्शन नहीं हुए। केवल संजय को और अर्जुन को इस बात के दर्शन हुए। रूपम इदम परम तेजोमयम आद्यम अनंतम, ये विशेषणों से अर्जुन भगवान जी की स्तुति कर रहा है। इन विशेषणों के प्रयोग से भगवान अपने अलौकिक और अद्भुत विराट स्वरूप का महत्व अर्जुन को समझा रहे हैं। रूपम इदम परम तेजोमयम आद्यम अनंतम, मैं ये सब कुछ हूं अर्जुन। वो अर्जुन को बता रहे हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि मेरी विभूतियों को समझो, पहले भी बता चुके हैं, और अब उसको और ज्यादा, ताकि वो कभी भूले नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा नर्सरी की क्लास में बार बार हम उसको पढ़ाते हैं, वैसे भगवान जी अर्जुन के मन में जैसे घोटा नहीं दिलवा रहे होते, ऐसे अपने नाम का घोटा दिलवा रहे हैं। ये रूप अत्यंत उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम है और दिव्य प्रकाश का पुंज है अर्जुन। सबको उत्पन्न करने वाला है, सबका आदि है, असीम रूप से विस्तृत है, किसी ओर से भी इसका कोई और छोर नहीं मिलता, ना आदि ना अंत ना मध्य। तुम जो कुछ देख रहे हो वो पूर्ण नहीं है, मेरे उस महान रूप का केवल अंश मात्र है। मेरा ये रूप तेरे सिवाय दूसरे के द्वारा पहले नहीं देखा गया। भगवान जी ऐसे क्यों कहेंगे अगर ये बात सत्य ना होती? भगवान जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही बात है, अर्जुन के सिवाय ये विराट स्वरूप किसी ने नहीं देखा। इसीलिए हमें इस बात की गलती भी नहीं करनी चाहिए कि ये रूप किसी ने पहले देखा है। जो बहुत से लोग बोल देते हैं कि दुर्योधन को पहले उन्होंने ये रूप दिखाया था। मेरा ये रूप तेरे सिवाय दूसरे के द्वारा पहले नहीं देखा गया। भगवान ने इस प्रकार कैसे कहा, जबकि वे इससे पहले यशोदा माता को अपने मुख में भीष्म आदि वीरों और कौरवों के सभा में विराट रूप के दर्शन करा चुके हैं? यही क्वेश्चन जो हमारे मन में आया है, तो भगवान जी इसका दोबारा जवाब देते हैं। यशोदा माता को अपने मुख में और भीष्म आदि वीरों को कौरवों की सभा में जिस विराट रूप के दर्शन कराए थे, उनमें और अर्जुन को दिखाने वाले इस विराट स्वरूप में बहुत अंतर है। तीनों के भिन्न भिन्न वर्णन किए गए हैं। अर्जुन को भगवान ने जिस रूप के दर्शन कराए थे, उसमें भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते दिख पड़े थे। विराट रूप में वो उनको चूर्णित होते देखते हैं, इन सबको। इसीलिए वो सेम रूप कैसे हो सकता है जो दुर्योधन को दिखाया? दुर्योधन को जो रूप दिखाया था, उसमें उन्होंने उसकी मृत्यु बताई थी कि कैसे उसकी मृत्यु होगी, महाभारत युद्ध में कैसे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतः भगवान कथा में इस प्रकार, राम राम, ऐसा विराट रूप भगवान ने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया था। अतः भगवान के कथन में किसी प्रकार की भी असंगति नहीं है। वो सोच समझ के हर वर्ड बोलते हैं भगवान जी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है इसमें। एक सेकंड, श्री हरिवाल। हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोग, उनका ये रूप ना वेद पढ़ने से, ना दान करने से,
किसी चीज से नहीं देख सकते। इस बात पर भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। फिर से पढ़ती हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है। भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जाता हूँ। दिव्य दृष्टि को भली भांति हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। ये तो दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है केवल दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो देवता है। जो नास्तिक है, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो श्री कृष्ण के निर्विशेष अंग को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि श्री कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब अर्जुन दिव्य था। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन की तरह ही विश्व रूप देख सकते हैं। वो लेवल अगर किसी का पहुंचता है तो वो परमात्मा के विश्व रूप का दर्शन कर सकता है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व ये विवरण अज्ञान था। राम राम। यद्यपि अर्जुन के पूर्व ये विवरण अज्ञात था, छुपा हुआ था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच दिव्य हैं, वो भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वो भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने के लिए उत्सुक ही नहीं रहते। वो पहले से ही परमात्मा को पूर्ण रूप से पूजते हैं, उनकी तरफ सरेंडर्ड है, तो उन्होंने विश्व रूप देख के क्या करना है? अर्जुन ने श्री कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो सचमुच भयभीत हो उठा था और अर्जुन को डीप स्लंबर से जगाने की जरूरत थी। वो मोह में बह जा रहा था, आसक्ति में ट्रैप्ड था, कर्तव्य बाउंड था कि मैं अपने रिश्तेदारों पर ये सब कुछ नहीं करूंगा। परंतु भगवान जी ने उसको बोला कि ये जो आपके अगर कोई रिश्तेदार हैं तो वो किसकी वजह से हैं? क्योंकि मैंने उसको उस घर में पैदा किया है। अगर मैं उनको वहां पैदा ही ना करता, वो आपके कुछ थे ही नहीं। और तुम अदरवाइज किसी के कुछ और हो सकते थे। ये सब कुछ मेरी करनी है और तुम्हारे कर्म चक्कर के हिसाब से मैं इसकी डिजाइनिंग करता हूँ। वो अर्जुन को बता चुके हैं। वेदों का अर्थ है वैदिक साहित्य, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 18 पुराण, सारे उपनिषद, वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र किसी भी जगह पर यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्रों से करे। जैसे वह लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण और वैष्णव, वो हर प्रकार के शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करते रहते हैं, जिसको तपस्या कहते हैं। इस तरह मनुष्य भले ये सारे कार्य कर ले, तपस्या, दान, वेद अध्ययन, किंतु जब तक वो अर्जुन की भांति भक्त नहीं बनते, तब तक वो विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते। निर्विशेषवादी भी कल्पना ही करते रहते हैं कि वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, परंतु ये बात सच नहीं है। उनके विश्व रूप को कोई देख ही नहीं पाता। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, जो झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते रहते हैं। ये मूर्खता है। हमें जो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पूर्ण है
कि कौन क्या है, इसका अंतर यहाँ बताया जा सकता है। हरे कृष्ण। बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। पहले शुद्ध भक्त बनना पड़ता है और उसके बाद परमात्मा आपको ये दर्शन करा सकते हैं, वरना नहीं। श्री कृष्ण का भक्त कभी भी अवतारों में या उनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता, केवल परमात्मा श्री कृष्ण को इंपॉर्टेंस देता है। अर्जुन के अतिरिक्त जगत में कोई श्री कृष्ण को रूप नहीं देख पाया था। ये पहला था कि श्री कृष्ण ने किसी अपने भक्त या प्रेमी के लिए अपने विराट रूप को दिखाया था। पहला इसीलिए था। संजय सेकंड था। पहले अर्जुन ने देखा। अर्जुन जो भयभीत हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा था, जिसने युग त्याग दिया था, अपना उसने गांडीव नीचे रख दिया था, वो अनेक विराट रूप के दर्शन कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सरेंडर्ड था और अपने अज्ञान से बाहर आ रहा था। भगवान जी के विराट रूप को देखना आसान बात नहीं है, दुर्लभ चीज है। वेदवता अधिकारी भी, आचार्य इसको नहीं देख सकते। इसीलिए इसके बारे में हम कल थोड़ा और करेंगे। 48 ये थोड़ा लंबा है और ज्यादा इसमें जो व्याख्या की गई है, इसके बारे में आगे अध्ययन के बारे में बताया गया है, दान के बारे में बताया गया है, क्रिया के बारे में बताया है, उग्र तप के बारे में बताया गया है। परंतु मुद्दे की बात भगवान जी ये कहते हैं, वेद यज्ञादि के अध्ययन, दान, तप, अन्याय, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अधिकार मनुष्य लोक में ही है। मनुष्य शरीर में ही जीव भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन कर्म करके भांति भांति के अधिकार को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य लोक के इस महत्व को समझने के लिए ये कहा गया है कि मनुष्य लोक में भी उपर्युक्त साधनों द्वारा दूसरा कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। अन्याय लोकों में इसको कैसे कोई देख सकता है, ये तो बात ही नहीं कहनी चाहिए। इसका प्रयोग करके भगवान जी यहाँ ये बोल रहे हैं कि तुम कौरवों में श्रेष्ठ वीर पुरुष हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के लिए इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें अपना विश्व रूप दिखलाता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान, भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ, इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां हुई हैं वो मेरी अपात्रता के कारण है। विज्ञजन ना समझ कर मुझे क्षमा करिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। प्रभु, ये विनती है आपसे, अपने चारों हाथों की छाया हम पर हमेशा रखना मेरे प्रभु। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदयस्थ भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनि राखे सत्संग में मनि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंचित, कृष्ण कलतरु सेव, निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरखे नैन हरिवंश, रसना कटो जो अनरटो, निरखे अनफुटो नैन, शवन फुटो जो अनसुनो, बिन राधा यश बैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीतियत नमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीतियत नमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीतियत नमस्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश।